एवरीवन वेलकम टू एड्यूटैप। सो मई 2025 का जो एग्जाम साइकिल है खत्म हो चुका है एंड बहुत से सरप्राइजेस हमें देखने को मिले हैं। जहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते थे वहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं। जो पेपर डिफिकल्ट था वो इजी कर दिया गया, जो इजी पेपर है उसे डिफिकल्ट कर दिया गया। सो हम में से जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट बहुत से लोग हैं जिनका नहीं हुआ या जो नवंबर वाला जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या बड़े चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ई बुक्स का उसे आप डाउनलोड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं बड़े चैलेंजेस की। देखिए, अभी पेपर है नवंबर में। इस टाइम क्या लग रहा है हमें बहुत समय है, ये तो बहुत सारा टाइम है, आराम से कर लेंगे, एंड में कर लेंगे। मेरे दोस्त ने तो क्रैश कोर्स से कर लिया था, मेरे दोस्त ने तो सिर्फ मैराथन्स देख के कर लिया था। लेकिन देखिए, हर बार ना कोई पेपर ऐसा आता है, एक या दो पेपर जो सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं और पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, जैसा कि इस बार पीपीबी में देखने को मिला है। लेकिन अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी है, आप समय से कंसेप्ट्स देख के तैयारी करते हैं, तो आप कितना भी मुश्किल पेपर हो आप पार कर जाओगे उसे। तो सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। लेस प्रिपरेशन टाइम। देखो, अभी तो देखने में लगता है कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इतना समय पड़ा है, 4-5 महीने पड़े हैं। लेकिन अगर आप फैक्टर इन करें अपना टाइम, कि आपका जॉब में कितना टाइम जाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जिनके बच्चे हैं उनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत कम बचता है। क्योंकि आपके पास ऐसे 5 महीने खुले 5 महीने नहीं है। आपको बैंक का इतना काम है, 9-10 घंटे वहां चले जाते हैं, फिर घर का काम है, यू नीड टू रिलैक्स ऑल्सो। उस हिसाब से देखें तो समय बड़ा कम है। तो आपका एक कम से कम 20 वीक का स्टडी प्लान होना चाहिए। बेस्ट रहता है अगर आप कैलेंडर निकाल के प्रॉपर अपने टाइमिंग के हिसाब से स्टडी प्लान बनाएं। अगर आप अर्ली वेक कर सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, 4 बजे के हिसाब से देखिए कि मेरे पास 4 से सुबह 6:30 का टाइम होगा जब मैं बिना दिक्कत के पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस हिसाब से अपना एक स्टडी प्लान बनाइए। टाइम को 4 पेपर्स के बीच में डिवाइड करिए। आपको पता है कि आरबीडब्ल्यूएम का सिलेबस थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, इसको आप थोड़ा कम समय दीजिए। पीपीबी का सिलेबस सबसे ज्यादा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, आप एएफएम को ज्यादा समय दीजिए। तो इस हिसाब से अपना एक प्लान बना के चलिए। वीकली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट मत बनाओ कि इस दिन ये करूंगा ही करूंगा। वीकली टारगेट बनाओ ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि आज 1 घंटा कम पड़ा, कल 1 घंटा ज्यादा पढ़ लूंगा। बट अपने आप को टारगेट दीजिए। और वीकेंड्स को रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आप यूज करिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। उसके बाद दूसरा है फेस्टिवल डिस्ट्रैक्शंस। अभी तो हमें लग रहा है कि 4-5 महीने बचे हैं, लेकिन रक्षाबंधन से लेके दिवाली, करवा चौथ, हर चीज आपका अभी आने वाला है। दशहरा, इतनी छुट्टियां होंगी, इतने फेस्टिवल्स होंगे। तो उन फेस्टिवल्स को आप दीजिए समय, मनाना चाहिए। लेकिन वो जो छुट्टियां हैं ना आपको मिलने वाली, उनके अराउंड अपना शेड्यूल प्रॉपरली अभी से प्लान करके रखो। आपको पता होना चाहिए कौन सी छुट्टी कब है। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो उससे क्या होता है, आपको पता होगा कि दशहरे वाला वीक है, ये दिवाली वाला वीक है, ये करवा चौथ वाला है, रक्षाबंधन वाला, इन वीकेंड्स पे मैं कम काम कर पाऊंगा, या ये फेस्टिवल हम नहीं मनाते हैं हमारे घर में, इसमें मेरे पास ज्यादा टाइम होगा क्योंकि छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लान करके चलिए कि इनमें मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इन हफ्तों में ज्यादा पढ़ूंगा, इनमें कम पढ़ूंगा। बफर अपने पास रखिए एक्स्ट्रा, कि यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा समय गवाऊंगा मैं कवर कर लूंगा। हॉलीडे की मॉर्निंग्स, चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो, 1-2 घंटा फिर भी निकाल लीजिए। वो कब होगा, प्री प्लानिंग से। ठीक है, जो फेस्टिवल वाले दिन है उनको रिवीजन डेज बना सकते हो आप। तो ये फेस्टिवल डिस्ट्रैक्शंस में आप बिल्कुल त्योहारों में नहीं खो जाना है, हमें अपना टारगेट भी याद रखना है। मनाइए फेस्टिवल्स, लेकिन इनके अराउंड अपना स्टडी को भी प्लान करिए। तो अभी से स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चैलेंज है टफ पेपर्स। न्यूमेरिकल्स में जिनको दिक्कत आती है उनके लिए एएफएम बहुत डिफिकल्ट है। जिनको थ्योरी ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, ज्यादा सिलेबस से डर लगता है, पीपीबी बहुत बड़ा है। इंडियन इकोनॉमी एक अलग है जिसमें टेक्निकल आपको कॉम्पिटेंस चाहिए। ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम को लोग इतना इग्नोर करते हैं, उन्होंने आरबीडब्ल्यूएम का पेपर इतना डिफिकल्ट बना दिया इस बारी। तो आप अभी से टफ पेपर्स देख लीजिए, एक बार सिलेबस देखिए कौन सा पेपर टफ लगता है, कहाँ पे केस स्टडीज हैं, कहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पीपीबी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, सर्कुलर्स में से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको
उनको टारगेट करना है अच्छे से। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, आईबीएफ का मटेरियल देखते रहो। और अगर आपको लगता है खुद से तैयारी नहीं होगी तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई कोई मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लो, जहां का भी आपको अच्छा लगता है। कोई सीरीज आपको पसंद है, वहां का आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप 3311 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 3 महीने आप सिर्फ पढ़ाई करो कॉन्सेप्ट्स की, 3 हफ्ते आप रिवीजन के रखो, 1 हफ्ता मॉक टेस्ट का रखो, और आखिरी 1 हफ्ता सिर्फ हल्का फुल्का जहां पे आप वीक हो उसका रिवीजन करो। लेकिन ये कब होगा? जब आप अभी से प्लान बना के चलोगे। एटलीस्ट पेपर खोलो, देखो कि क्या सिलेबस है, मुझे कितना आता है, मेरे कौन से वीक एरियाज हैं। अगर आप वही अक्टूबर में जाके जागेंगे, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तब तक आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर इसीलिए छूट जाता है क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हो, नहीं हो पाता। इसलिए हमें थोड़ा सा एडवांस में चलना है। उससे क्या होगा, रादर दिन के तब आप 8-8 घंटे पढ़ने की कोशिश करो छुट्टियां लेके, अभी से 1-1 2-2 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए। शेड्यूल जरूर बनाइए अपने हिसाब से। आप अपना शेड्यूल जरूर बनाइए। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेल्फ स्टडी करना है कि कोचिंग लेना है। देखो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपने पहले पेपरों की तैयारी करी है, अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा, आप 2-4 नंबरों से रह गए थे, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, हो सकता है आपको सेल्फ स्टडी से चल जाए। या आपको बुक में डिटेल से पढ़ना पसंद है, आपने ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पसंद, गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। ठीक है, आरबीआई के सर्कुलर्स एक बार अपने आप को अपडेटेड रखिए। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है बहुत पढ़ने का, कि मैं बिना कुछ भी सोचे समझे मैं 2 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, या 1.5 घंटा तो पढ़ूंगा, तब तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। आईबीएफ की बुक को आप अपना आधार बना के चलिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिया लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, मुझे डिटेल में पढ़ना है, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, फिर आप कोचिंग या फिर किसी कोर्स जो है, कोर्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो अगर आप एडुटैप के किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोर्सेज का, उस पे जाइए, edutap.in वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे जैप कोर्सेज पे क्लिक करिए। कुछ लोग हैं जिनके पिछली बार सारे पेपर क्लियर हो गए, पीपीबी रह गया या एएफएम रह गया। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। आईएफएस का मास्टर कोर्स है, पीपीबी का, एएफएम, आरबीडब्ल्यू, हर सब्जेक्ट का आपको मास्टर कोर्स मिलेगा। कि आप उस सब्जेक्ट की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस लगाओ, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। 8 मंथ्स की वैलिडिटी का भी है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी का भी है। अभी आप बैंकर कोड अगर यूज करेंगे ना, तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। ओके। उसके बाद अगर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स अभी करने हैं, सब में आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो आप हमारा जैब का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। सारे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम फोकस प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन आपको सिर्फ एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, तो ये मास्टर कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, मुझे सिर्फ अभी एक ऐसा कोर्स चाहिए कि मैं कुछ क्लासेस लगाऊं और मेरा रिवीजन हो जाए, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आप चाहे खुद से पढ़ाई करिए, चाहे आप किसी कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करिए। कोर्स ले लिया लेकिन कभी क्लासेस ही नहीं देखी, कभी अटेंड नहीं करी, फिर एंड में पैनिक करोगे। वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पैनिक बढ़ता जाएगा। अक्टूबर तो इतना बिजी महीना होता है, तब तो बहुत ही कम पढ़ाई हो पाती है, फेस्टिवल्स, घर के काम। तो बेटर रहता है कि अभी से आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। किसी को कोई भी डाउट है, आप हमें मेल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड कोई भी डाउट है आप मेल हमें कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। सो गुड लक, थैंक यू सो मच।